हेलो फार्मा एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा माइंड्स वे आर फार्मेसी मेकिंग इजी। काफ़ी कंफ्यूजन आ रहे थे बच्चों के कि नाइपर में जिन लोगों का रिजल्ट अवेटेड है तो उन लोगों का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, क्या उनका एडमिशन होगा या नहीं होगा, कैसे उन्हें अप्लाई करना होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, देखेंगे हम इसी वीडियो में। सारे क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढेंगे इसी वीडियो में। तो ये नाइपर गुवाहाटी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मास्टर्स का जो नोटिफिकेशन आया था, जो ब्रोशर आया था, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो हम जब इसका पीडीएफ ओपन करेंगे तो इसके 2.3 सेक्शन में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर जनरल एलिजिबिलिटी फॉर नाइपर जेई 2024 का जो सेक्शन है, इसमें हम देख पाएंगे कि यहाँ पर मेंशन है कैंडिडेट शुड हैव क्वालिफाइड जी पैट गेट एनईटी एग्जाम। सो ऐसे कैंडिडेट्स जो नाइपर जेई 2024 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उन लोगों का गेट, जी पैट और एनईटी क्वालिफाइड होना जरूरी है। एनईटी यानी नेट नेट का एग्जाम क्वालिफाइड होना जरूरी है। इन तीनों में से कोई एक नेशनल फेलोशिप एग्जाम का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है कैंडिडेट के पास। ऐसे कैंडिडेट जिनका नाइपर तो क्वालिफाई हो गया है लेकिन जी पैट, गेट और नेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है, इनमें से कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाइड नहीं हुआ है, तो ऐसे एस्पायरेंट्स नाइपर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसके बाद जो वैलिड एक स्कोर कार्ड होना चाहिए ऐसे एस्पायरेंट्स के पास जो एडमिशन अपना नाइपर में सिक्योर करना चाहते हैं। इसी के साथ जो हमारे कैंडिडेट्स है जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों का मिनिमम एग्रीगेट जो फाइनल ईयर में है ये 60% होना चाहिए, या फिर इनका सीजीपीए है ये 6.75 होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 60% एग्रीगेट या फिर 6.75 सीजीपीए होना ज़रूरी है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका ये सीजीपीए नहीं होगा वो अपना एडमिशन नाइपर में सिक्योर नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ ऐसे कैंडिडेट्स जो काफ़ी डाउट आ रहा है बच्चों का नाइपर के रिगार्डिंग, अभी जो रिजल्ट आया था उसके बाद से काफ़ी कंफ्यूजन आ रहा है बच्चों का कि ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट फाइनल ईयर का अवेटेड है उन लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पर एक जॉइंट काउंसिल कमिटी है नाइपर जेई 2024 की, जो ये करती है, जो रिकमेंड करती है, जो प्रोविजनली एडमिशन प्रोवाइड करती है बच्चों को जिनका रिजल्ट अवेटेड है। उन लोगों के लिए प्रॉपर टाइम विंडो दिया जाता है जिसके अंदर आपको आपका रिजल्ट वहां पर शो करना होता है। आप जो भी रिस्पेक्टिव नाइपर में अपना एडमिशन सिक्योर करेंगे वहां पर आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मिलेगा, जिस टाइम फ्रेम के अंदर आपको आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसके अंदर आपको आपका डॉक्यूमेंट जो भी अवेटेड है, जो भी रिजल्ट अवेटेड है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास एट द टाइम ऑफ एडमिशन या फिर एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको उस टाइम ड्यूरेशन के अंडर में सबमिट करना होता है। तो ऐसे एस्पायरेंट जो घबरा रहे थे कि उनका फाइनल ईयर रिजल्ट नहीं आया है, तो उन्हें टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रॉपर टाइम यहाँ पर दिया जाता है नाइपर की तरफ से। और एक डिस्क्लेमर भी इसमें दिया हुआ है, इन केस ऑफ फेलियर टू सबमिट द फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट विद स्पेसिफाइड परसेंटेज क्रेडिट्स एज मेंशन्ड अबव विद इन द स्टेपल्ड पीरियड, द इंस्टीट्यूट रिवर्स द राइट टू कैंसल हिज और हर्स प्रोविजनल एडमिशन। जो भी एडमिशन होंगे ये प्रोविजन बेसिस पे होते हैं। तो ऐसे एस्पायरेंट्स जो स्टेपल टाइम में, जो गिवन टाइम फ्रेम में अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे या फिर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाएंगे, ऐसे फार्मा एस्पायरेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसी के साथ जो सेकंड पॉइंट है कि स्टूडेंट को अपना जो सेकेंड सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है, सारे सेमेस्टर का मार्कशीट सिंगल पीडीएफ में अपलोड करना है। जी हाँ, फर्स्ट से 8 सेमेस्टर तक का जो मार्कशीट है आपको एक सिंगल पीडीएफ में अपलोड करना होगा। इसी के साथ जो थर्ड पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, जो काफ़ी फार्मा एस्पायरेंट्स का हमें डाउट आ रहा था फार्मा माइंड्स टीम के पास, कि अंडरटेकिंग जो है वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होगी हमारी, और ये एनेक्जर 6 जो इसी मास्टर्स के हमारे ब्रोशर में मेंशन्ड है, उसको हमें एज इट इज स्टैम्प 100 रुपये के स्टैम्प पे हमें प्रिंट आउट निकलवा के लगाना होगा, फिर उसकी हमें स्कैन कॉपी करनी होगी और उसे हमें अपलोड करना होगा। सो ऐसे एस्पायरेंट जिनका कंटिन्यूएशन में हमें कन्फ्यूजन आ रहा था, जिन्हें डाउट था कि कैसे हमें अप्लाई करना है, कैसी चीज़ें होगी, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो था। तो ये एनेक्जर 6 है, इसको आप एज इट इज़ निकलवा लीजिएगा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में और नोटराइज करा के इसे आप अपलोड करिएगा और काउंसिल के टाइम पे अपने साथ भी ले जाइएगा। थैंक यू सो मच। Stay connected with Pharma Minds, stay tuned with Pharma Minds, and don't forget to hit that bell icon and subscribe YouTube channel. Thank you so much.